अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यूज़। अगर हम चैप्टर नंबर 4 की बात करें जिसमें हम सेल्स एंड टिश्यूज़ डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहले हम सेल्स एंड टिश्यूज़ की डेफिनेशन देख लेते हैं। सेल की डेफिनेशन है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब लाइफ का जो मोस्ट बेसिक यूनिट है इट इज़ सेल एंड डिफरेंट सेल्स ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज़। तो टिश्यूज़ आर बेसिकली ग्रुप ऑफ सेल्स। ये हमारी आंखों से हमें नज़र नहीं आते और इन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो व्हाट इज़ माइक्रोस्कोप? Microscopes are instruments designed to produce magnified visuals, यानी कि bigger image, छोटी से छोटी चीज़ को बड़ा करके दिखाना। इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। माइक्रोस्कोप की दुनिया में सबसे पहला नाम जो आता है वो आता है ज़चारियस जेंसन का एंड देन रॉबर्ट हुक। अगर हम माइक्रोस्कोप की बात करते हैं तो हमारे पास दो टर्म्स आती हैं। नंबर 1 इज़ मैग्निफिकेशन एंड नंबर 2 इज़ रेजोल्यूशन। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है एनलार्जमेंट ऑफ एन इमेज, मतलब किसी भी चीज़ को बड़ा करके दिखाना, एंड रेजोल्यूशन मीन्स क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, बड़ा तो करना लेकिन उसे क्लियर करके भी दिखाना। दो किस्म के माइक्रोस्कोप्स होते हैं, लाइट एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप विजिबल लाइट से को यूज़ करता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करता है। हिस्ट्री ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ सेल थ्योरी की बात करें तो सेल वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय रॉबर्ट हुक, जिन्होंने डेड टिश्यूज़ पे सेल को ऑब्जर्व किया था और उन्हें नाम दिया था सेल का। उसके बाद एंटोन वैन ल्यूवेनहुक जो पहले इंसान थे जिन्होंने लिविंग सेल्स को ऑब्जर्व किया था। वो लिविंग सेल्स जो थे वो बैक्टीरियाज भी थे और प्रोटोजोआज भी थे। उसके अलावा रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को, जो उन्होंने बताया था कि न्यूक्लियस इज़ प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द सेल। ठीक है, इसके बाद दो और साइंटिस्ट हैं, एल्ब्रेक्ट वॉन रॉयलाइकर ने स्पर्म एंड एग सेल्स को भी सेल कंसिडर किया था। उन्होंने बताया था कि स्पर्म और एग सेल्स भी सेल्स होते हैं। लुइस पेस्टर ने बताया था कि एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था उन्होंने कि एक आइडिया दैट सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जो पहले वाले सेल डिवाइड होते हैं उनसे न्यू सेल्स बनते हैं। तो पोस्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी क्या होते हैं? शील्डर एंड श्वान ने सबसे पहले 2 पॉइंट्स दिए थे, वो थे ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ 1 और मोर सेल्स, या तो सिंगल सेल से बने हुए होंगे या फिर मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स होंगे लेकिन सेल से ही बने होंगे। दूसरा पॉइंट उन्होंने दिया था द सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल बेसिक ऑफ लाइफ। ठीक है, सेल बेसिक यूनिट है लाइफ का। एक और साइंटिस्ट थे रॉडल्फ वर्शाउ, उन्होंने बताया था कि सेल्स जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से डिवाइड होकर बनते हैं। और उन्होंने एक और बात बताई थी कि सेल्स में जो है वो हेरिडिटरी मटेरियल होता है जो कि जनरेशन टू जनरेशन पास होता है और जिसकी की वजह से फादर के कैरेक्टरिस्टिक या पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स बेबीज़ में डिलीवर होते हैं और इसी तरीके से जनरेशनल कैरेक्टर्स चलते रहते हैं। दैट इज़ इट फॉर टुडे।